अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अदनान सिद्दीकी की। तो अदनान सिद्दीकी ने निदा यासिर के शो में एक ऐसा बयान दिया औरतों के खिलाफ, औरतों के बारे में, जिसकी वजह से बहुत सारी फेमिनिस्ट, बहुत सारी ऐसी औरतें जिन्होंने वो बयान सुना, इंडस्ट्री के लोग, बहुत सारे वो लोग जो अदनान सिद्दीकी से प्यार करते थे, उनके इस बयान की वजह से अदनान सिद्दीकी पर शदीद तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना समझदार सीनियर आर्टिस्ट ऐसा बयान देगा, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। आज से 2-3 दिन पहले मैंने उन पर एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि बतौर इंसान जो है अदनान सिद्दीकी बहुत अच्छे इंसान है। वो बहुत सारे ऐसे लोगों की हेल्प भी करते हैं और बहुत सारे लोगों का ख्याल भी रखते हैं। जिन लोगों को वो नहीं भी जानते, इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, उनके अच्छे बुरे वक्त में वो काम आते हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने बयान क्या दिया, जरा गौर कीजिएगा। उन्होंने ये कहा है कि औरतें मक्खी की तरह होती हैं। अगर आप मक्खी के पीछे भागते रहे ना तो मक्खी पकड़ाई नहीं देती। उसी शो में एक मक्खी भी जो है वो घूम रही थी और कहते हैं कि अगर आप मक्खी का पीछा छोड़ दो तो मक्खी खुद ब खुद आपके हाथ पर आकर बैठेगी। इसी तरह से औरतें भी अगर आप उनके पीछे भागेंगे, लड़कियों के पीछे भागेंगे, तो वो आपसे दूर भागेंगी। और इसी तरह से अगर आप औरतों को या लड़कियों को लिफ्ट नहीं कराएंगे ना, उनके पीछे नहीं जाएंगे, तो वो सोचेंगी कि यार इसको क्या गुरूर है, वो आपके पीछे आने लग जाएंगी। अगर आप औरतों को लिफ्ट कराएंगे तो वो आपसे दूर भागेगी। मक्खी और खवातीन की मिसाल एक जैसी, जितना खवातीन के पीछे भागेंगे उतना दूर भागेगी आपसे। और आप जब ऐसे बैठ जाएंगे ना, हाँ, तो ऐसे हाथ पे आके बैठ जाएगी जैसे मक्खी बैठ गई थी। आपको यहाँ पर एक और बात मैं आपको जरा बताता चलूँ। मायरा खान कहती है कि जब इस इंडस्ट्री में मैं नई आई थी तो लोगों ने मुझे कहा था कि अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद और एजाज असलम और फैसल कुरैशी से दूर रहना। और उसी दिन जब मैं शूट से फारिग होकर नीचे किसी काम से आई तो मैंने देखा कि हुमायूं सईद भी नीचे आ रहे। अब जब हुमायूं सईद मेरे सामने आ रहे थे तो मैं घबरा गई। तो वो कहने लगे आप क्यों घबरा रही हैं, क्या हुआ? तो मैंने कहा कि मुझे लोगों ने बताया था कि आपसे बच के रहना है। उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि मैं लड़कियों के पीछे नहीं जाता हूँ, लड़कियां मेरे पीछे आती हैं। अब लड़कियां मेरे पीछे आती हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कभी लड़की के पीछे नहीं जाता, वो तो मेरे पीछे आती हैं। इसी तरह से अदनान सिद्दीकी और एजाज असलम का भी यही कहना है कि हम लड़कियों के पीछे नहीं जाते, लड़कियां हमारे पीछे आती हैं। और यहाँ मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं। जो लोग ये समझते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री बड़ी अच्छी और साफ सुथरी है, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कहती हैं कि कास्टिंग काउच नहीं होता, मतलब कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको गिव एंड टेक का नहीं कहता। बहुत सारी ऐसी सुपरस्टार्स हैं जो खुद कहती हैं, पाकिस्तान, इंडिया और हॉलीवुड जहां भी जाएं, वो ये बात कहती हैं कि दिए बगैर काम नहीं मिलता। इसी बात को साबित करते हुए अदनान सिद्दीकी ने यह कहा कि हम नहीं किसी को कहते कि आओ हमारे साथ नाइट स्पेंड करो या हमारे साथ टाइम गुजारो, हम तो ये कहते हैं कि लड़कियां हमारे पीछे खुद आती हैं। तो बात यहां पर यह भी समझने की है, अदनान सिद्दीकी का बयान जाहिर है टीवी चैनल पर बैठकर उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये बात भी सच है। मैंने खुद अपनी आंखों से इंडस्ट्री में देखा है, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस को देखा है जिनकी अगर हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी या फिर किसी भी बड़े एक्टर के साथ उनकी हेलो हाय हो जाए ना तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाती है। वो ये समझने लग जाती हैं कि बस अब तो मेरा कैरियर शुभ ऊपर जाएगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर एक खूबसूरत तरीन लड़की किसी की दोस्त बन जाए, और वो भी शोबिज़ इंडस्ट्री की, और वो बंदे जो इंडस्ट्री में मशहूर हों और उनके बारे में पता हो कि यार ये अपना शिकार हाथ से नहीं जाने देते, तो कैसे वो छोड़ देंगे? और कैसे ये बाकी एक्ट्रेसेस कहती हैं कि गिव एंड टेक नहीं होता? गिव एंड टेक होता है। अगर कोई भी लड़की ये समझती है कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करना चाहती हूँ और मैं जाऊंगी तो मैं बड़े नखरे में रहूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कोई लड़का भी शोबिज़ इंडस्ट्री में ड्रामे में काम करने आ रहा है ना तो वो शायद बच जाए, लेकिन अगर वो मॉडलिंग में आ रहा है ना तो उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि मॉडलिंग में ज्यादातर हम जिन्स परस्त लोग हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो शीमेल बने हुए हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए लड़कों को इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोई शक नहीं, कोई झूठ नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, बड़े स्टार्स को मैं जानता हूं। बहरहाल ये एक बहुत ही संजीदा टॉपिक है। अगर इस पर पूरी वीडियो बनाऊं तो यकीन जाने आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने किस किस बंदे से उनके मुंह से सुना है कि कौन कौन से ट्रांसजेंडर, कौन कौन सी शीमेल, कौन से ऐसे लोग जिन्होंने उनको इस्तेमाल किया और फिर वो स्टार बने। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। इस बारे में, अदनान सिद्दीकी के इस बयान के बारे में आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली खबर नादिया खान और मरियम नफीस के बारे में है। तो पहले बात कर लेते हैं नादिया खान के बारे में। तो नादिया खान ने यह कहा है कि जितने भी बॉलीवुड के खान हैं, जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जैसे आमिर खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान या फिर जितने और खान हैं, उन सब ने मिलकर पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था, जिसकी वजह से इंडिया से पाकिस्तानी एक्टर्स को निकाला गया था। यार ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नादिया खान कह रही हैं।
नादिया खान कहती हैं कि जितने हमारे बड़े एक्टर्स हैं ना, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले ये खान थे, और वो इसलिए कर रहे थे कि उनको ये डर पड़ गया था कि कहीं पाकिस्तानी एक्टर जो है वो बॉलीवुड पर राज न करने लग जाएं। खैर, यहां पर एक बात समझने की ये है, जो शाहरुख खान, आमिर खान या फिर किसी और की फैन फॉलोइंग है वो किसी और की नहीं हो सकती, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे एक्टर्स को बहुत ज्यादा वहां पर काम मिलने लग गया था। और ये बात भी सच है कि पाकिस्तानी एक्टर्स अगर कुछ अरसा और वहां रहते, आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तानी सिंगर्स वहां पर कितने ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। हमारे कॉमेडियन, हमारे एक्टर्स, हमारी एक्ट्रेसेस, बहुत ज्यादा उनको काम मिल रहा था। अब बात यहां पर यह समझने की है कि उनको ये डर था, खौफ था, या क्या वजह थी। और अगर इस बयान के खिलाफ बात की जाए तो मुझे ये बात भी समझ में आती है कि शाहरुख खान ने माहिरा खान को खुद कास्ट किया था, और उसके बाद इमरान अब्बास है, अली जफर है, सबा कमर है, और बहुत सारी हैं, सज्जल है, जो कि बहुत बड़ी फिल्में काम करके आई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको डर था। हो सकता है कहीं ना कहीं उनको ये मसला हो। बहरहाल आप लोग बताइएगा मुझे, आप लोगों को क्या लगता है। और मरियम नफीस ने अभी एक बयान दिया है, जो उनके बयान पर ना बहुत सारे लोग हंस रहे हैं। वो कहते हैं कि खलीलुर रहमान कमर के लिखे हुए कभी भी किसी भी ड्रामे में मैं काम नहीं करूंगी। अब बात यहां पर यह है, नीचे लोगों ने ये लिखा हुआ था कि आपको तो साल में कोई एक प्रोजेक्ट मिलता है और उसमें भी आपका मेन कैरेक्टर नहीं होता, उसमें भी आप चौथी पांचवी लड़की होती हैं जो किसी लड़के के पीछे पड़ी होती हैं और वो लड़का उसको लिफ्ट नहीं करा रहा होता। कभी आपको किसी ऑफिस में कैरेक्टर मिलता है, कभी आप किसी की दोस्त बनी होती हैं, आपको तो मेन कैरेक्टर नहीं मिलता, तो आपको खलीलुर रहमान कमर कास्ट कैसे करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं भाई, खलील साहब अपने ड्रामे के लिए जिस बंदे को सिलेक्ट करते हैं उसी से काम करवाते हैं, और उनकी जो सिलेक्शन है ना, वो बाकी जितने भी राइटर्स, जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि उनके ड्रामे में जो वो कहते हैं उसके अलावा वो ऊंच नीच होने ही नहीं देते। बिल्कुल अपने ड्रामे की कहानी, कास्टिंग, किसी चीज में वो बदलाव नहीं होने देते, और वो अपने ड्रामे को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जैसे वो उस ड्रामे के ऑनर है। हालांकि उस ड्रामे के सिर्फ वो राइटर होते हैं, लेकिन अपने ड्रामे को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे बस ये मेरा ड्रामा है, मेरा ड्रामा है। चैनल का भी नाम नहीं आने देते, ना ही किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का। बस वो पूरी कास्ट को लेकर बड़े बड़े चैनल्स पर जा रहे होते हैं कि मेरा ड्रामा आ रहा है। खैर, ये तो अब आप लोग ही बता सकते हैं, क्या खलीलुर रहमान कमर कभी मरियम नफीस को कास्ट करना चाहेंगे, या फिर मरियम नफीस का कैलिबर उन एक्टर्स जैसा है। मैं तो सिर्फ आपसे ओपिनियन लेना चाह रहा हूं यार, मैं मरियम नफीस के खिलाफ बात नहीं कर रहा, बड़ी चंगी सोहनी कुड़ी है यार। आप मुझे ये बताएं, क्या खलीलुर रहमान कमर कभी उनको बड़ा मेन कैरेक्टर देंगे? आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं इमरान अब्बास के बारे में। इमरान अब्बास ने अभी रिसेंटली एक बयान दिया था, कुछ दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी। क्या उन लोगों का उम्रा कबूल हो जाएगा जो लोगों के पैसे खाकर खाना काबा चले जाते हैं उम्रा करने, और खाना काबा के सामने खड़े होकर तस्वीरें बनाते हैं, पोस्ट करते हैं? क्या इन लोगों की इबादत को कबूल कर लिया जाएगा? अल्लाह इनकी इबादतों को कबूल करेगा? अब जब उन्होंने ये पोस्ट लगाई, ये बयान दिया, तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो है इस पर बात करने लगे। इंडस्ट्री में भी बहुत सारे डायरेक्टर्स जो कि शायद उनका कुछ लेन देन हो, उन लोगों ने भी डिस्कस करना शुरू कर दिया। मेरे कानों में भी ये खबर पहुंची कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इमरान अब्बास के शायद किसी ने पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से उन्होंने ये पोस्ट लगाई है, और बहुत सारी वीडियोस भी बनने लगी। बहुत सारे लोग जो शोबिज इंडस्ट्री पर बात करते हैं, एक्टर्स पर बात करते हैं, उन्होंने भी ये वीडियो बनाई, लेकिन मैं इस बात को जानता था कि इसके पीछे असल वजह क्या है। लेकिन खैर, उन्होंने खुद ही वजाहत दी और उन्होंने कहा कि आप लोग बिला वजह किसी भी बात को पकड़कर वीडियो बनाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मेरे पैसे किसी ने खा लिए। मैं तो पैसे पहले लेता हूं और काम बाद में करता हूं। ये बात मैं आपको आगे चलकर क्लियर करूंगा। और साथ में उन्होंने ये कहा कि मेरा तो इंडस्ट्री में किसी से लेन देन नहीं है, मेरे और भी बहुत सारे कारोबार हैं। अब कारोबार उनके क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं कि इंडस्ट्री से हटकर, ड्रामे से हटकर, फिल्म से हटकर वो करते हैं प्रॉपर्टी का काम, जो कि वो इस्लामाबाद में रहने वाले एक और बहुत बड़े प्रोड्यूसर के साथ मिलकर करते हैं, और बहुत बड़े बड़े घर वो लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। कंस्ट्रक्शन का उनका काम है, और भी बहुत सारे बिजनेस है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पैसे इंडस्ट्री में कोई खा नहीं सकता, ये बात आपकी सच है, क्योंकि जब आप इंडिया से काम करके आए थे और वापस आए थे तो आपने एक बयान दिया था और कहा था, जब आपसे पूछा गया कि इंडस्ट्री के किसी बंदे को पैगाम देना चाहे, कोई दिल में बात हो, तो आपने कहा था कि जो लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते वो मुझे फोन ना किया करें, जो मेरी पूरी पेमेंट नहीं दे सकते वो मुझे कॉल कर करके शर्मिंदा ना किया करें, मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता। अब इसके बाद तो मैं नहीं समझता कि कोई आपको कॉल करेगा और कहेगा कि इतने पैसे ले लें, या फिर आप पैसों के बगैर काम करेंगे। ये वाकई सच है कि आप तो पैसों के बगैर किसी के साथ एक तस्वीर ना बनाएं, इसमें कोई शक नहीं भाई। इमरान अब्बास के हवाले से मैं खुद आपको ये बात क्लियर करता हूं कि वो वाकई पैसों के बगैर इंडस्ट्री में किसी के साथ काम नहीं करते। बहुत मुश्किल है भाई,
बहुत पक्के हैं वो पेमेंट के हवाले से। लेकिन यहां पर बात ये भी समझने की है कि अगर आपके किसी ने शोबिज इंडस्ट्री में पैसे नहीं देने थे तो फिर आपको इस तरह की पोस्ट भी नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि आपको देखने वाले सारे लोग आपको प्रॉपर्टी के लिहाज से नहीं जानते, ना ही आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से जानते हैं। सभी आपको एक एक्टर के तौर पर जानते हैं। और जब आप एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं, जब आप ऐसी पोस्ट लगाएंगे तो रमजान में बहुत सारे और भी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो फिर लोगों को यही लगेगा ना कि उन्होंने आपके पैसे खा लिए, या तो आप जानबूझकर पंगा करते हैं वो सस्ती शोहरत के लिए। वैसे तो हमें शोहरत की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर आपको भी पोस्ट लगाते हुए 100 बार सोचना चाहिए कि अगर मैं ऐसी पोस्ट लगा रहा हूं तो लोग क्या सोचेंगे। आपको क्लियर करना चाहिए था ना। ये तो वही बात होगी कि जुम्मे वाले दिन जिस तरह से हम व्हाट्सएप खोलें और स्टेटस पे जाएं और अपने रिश्तेदारों के ऐसे स्टेटस देखें नेकी वाले, और फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार इन्हें तो इंच स्टेटस लाते हैं अच्छे जिस तरह से इन्होंने जानते नहीं है मतलब आपने रिश्तेदारों के स्टेटस देखे होते हैं ना, हाँ क्या बयान लगाए होते हैं, लेकिन दर हकीकत हम उनको बहुत अच्छी तरह जानते होते हैं और सोचते हैं कि काश इन बातों पर ये खुद भी अमल कर लें। क्यों, वैसे आप क्या कहते हैं इस बारे में? चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हिना बेआत के बारे में। तो आप सभी जानते होंगे आजकल उनका ड्रामा सीरियल खई बड़ा जबरदस्त चल रहा है और खुमार भी। उन्होंने एक बयान दिया है जिससे अंदाजा हो रहा था कि शोबिज इंडस्ट्री में ये जो कानून है इससे शायद वो बहुत तंग है। वो कहती हैं कि एक ड्रामे में मेरे साथ कोई अगर मेरा बेटा बना होता है और बेटा मेरे हम उम्र ही होता है, मतलब मेरी और उसकी एज तकरीबन मिलती जुलती होती है, लेकिन जैसे ही शूट खत्म होता है, जैसे ही वो बाहर आता है तो मुझे आपा आपा करने लग जाता है, जैसे मैं उससे बहुत बड़ी हूं। भाई तुम मेरा नाम ले लो या फिर मुझे इस तरह से बुलाने लग जाओ जैसे मैं तुम्हारी हम उम्र हूं। ये क्या बात हुई जी, आपा 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 आपा। खैर यहां पर मैं आपको एक और बात बताता चलूं, निदा यासिर जो कि मॉर्निंग शो क्वीन है और कंट्रोवर्सी क्वीन है, यहां पर उनके शो में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बनती रहती है। उन्होंने बताया था कि जब मैं शोबिज इंडस्ट्री में आना चाह रही थी उस वक्त शगुफ्ता एजाज बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और वो हमारे घर आया करती थी, तो मैं इनको घर में आंटी कहा करती थी। लेकिन जब मैं सेट पर गई, मैंने शोबिज इंडस्ट्री में काम स्टार्ट किया और वहां जाकर जब मैंने उनको आंटी कहा तो शगुफ्ता एजाज ने मुझे साइड पर लाया और कहा कि घर में तुम मुझे आंटी कह सकती हो, लेकिन अब तुम आ गई हो फील्ड में, यहां पर ना तो तुम मुझे आंटी कह सकती हो और ना ही मुझे तुम कुछ और कह सकती हो, या तो तुम मेरा नाम लो या मुझे आपा को। अब वो कहती है कि मैं तो हैरान हो गई थी कि यार ये घर में तो मैं इनको आंटी कहती हूँ तो बड़ा लाड प्यार करती हैं, लेकिन यहाँ पर आ गई हूँ तो। और आपको शायद इस बात का भी अंदाजा हो कि फहद मुस्तफा के शो में एक लड़की ने उनको अंकल कह दिया था, हालांकि वो बच्ची थी। उसने अंकल कहा तो फहद मुस्तफा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने तुम्हें बेटा कह दिया इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। तुम मुझे भाई कह सकती हो, फहद भाई कह सकती हो, लेकिन अंकल नहीं कहना भाई, अंकल वाला काम नहीं चलता। और एक और इंडियन शो में मैंने देखा था कि सलमान खान को सारा खान ने कहा था कि सलमान भाई, तो उनको बड़ा गुस्सा आया था। उन्होंने कहा कि अगर मुझे भाई कहना है तो भाई की जगह मुझे तुम ताऊ कह दो, क्योंकि सैफ अली खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो मुझसे छोटा भी है, तो इस रिश्ते से मैं तुम्हारा ताया लगता हूँ। अब सलमान खान के साथ उन्होंने हीरोइन आना था तो उन्होंने कहा कि सलमान भाई भी मुझे नहीं बोलना। बहरहाल हिना बेआत हो, लैला वास्ती हो, कोई भी हो, ये कि अपने वक्त की बहुत बड़ी हीरोइन थी और इनके साथ जो हीरो आते थे चाहे थोड़े से छोटे हों, लेकिन अब उनको जो है ना आंटी या आपा सूट नहीं करता, क्योंकि अगर आप हीरो आ रहे हैं और वो अब माँ के करैक्टर में आ रही है तो बुरा तो लगेगा, यकीनन बुरा लगेगा। बहरहाल इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों को कोई आंटी अंकल बोल दे तो कैसा लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।